जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया हैं बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं भाई। तो हम लोग मेरे भाई पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कल मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत से जो है दो आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया वहाँ पे, ठीक है। और वो दो प्रॉपर्टी बताने के बाद में तब हम आपको मेरे भाई बताएंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि टाइप नंबर 2 के अंदर में आएगा, जहाँ से हम बढ़िया से क्वेश्चंस मेरे भाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे भाई पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं होगी। ठीक है भाई, ऑल क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो टाइप नंबर 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है मेरे भाई, समझिए ज़रा। ठीक है, टाइप नंबर 2 में हमारा क्या है देखो। टाइप नंबर 1 देखो कर लिया तुमने, क्वेश्चंस भी उसके ऊपर में लगा लिए। अब टाइप नंबर 2 देखो क्या है। टाइप नंबर 2 भी बहुत एक आसान टाइप है। जब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर तो कहा गया है कि यदि दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब ये कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको मेरे भाई यहाँ पर समझाते हैं और थोड़ा सा हम आपको रिलेट कराते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया, आप देखिए। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे सामने कितना है? 90 है। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे सामने कितना है मेरे भाई? 90 है। तो पहली बात, जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं, मतलब यहाँ पर कि हमें एक छोटी सी बात तो पता है कि मेरे भाई या तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस मेरे भाई कॉस स्क्वायर अल्फा, हमारे सामने यहाँ पर ये 1 होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारा 1 होगा। ये बचपन में हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज हैं उनको पढ़ा हुआ है कि यदि यहाँ पर कोई भी एंगल हो, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल हो, उसके साइन का स्क्वायर प्लस उसके कॉस का स्क्वायर हमेशा कितना देता है? 1 देता है। और यहाँ कोई भी एंगल, उसका साइन का स्क्वायर प्लस का कॉस का स्क्वायर कितना देगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 देगा। म्यूट करना जरा देखो, इस बात को लेकर के समझना थोड़ा सा। जैसे अगर मानो कि एक पल के लिए मैं अगर अल्फा को देखूं, तो अल्फा हमारा किसके बराबर होता है? 90 माइनस बीटा के। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 90 माइनस बीटा के। ये बात याद रखना। या फिर अगर हम मान लीजिए बीटा को देखते हैं, तो जो बीटा है वो हमारा किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 90 माइनस अल्फा के। ठीक है, अब इसी चीज का इस्तेमाल वहां पर करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई कि क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 90 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 90 माइनस बीटा होती है। ठीक है, ये हमारा कितना होगा? 1 होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये बोलेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 90 माइनस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है? कॉस स्क्वायर बीटा होती है। समझिए, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ समझते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हम कहें तो हम कहेंगे सर साइन स्क्वायर बीटा हो गया, प्लस मेरे भाई, अब जैसे ये कॉस बीटा है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहूँगा? बीटा के जगह पर क्या लूंगा? तो बीटा के जगह पर 90 माइनस अल्फा लूंगा। बीटा की जगह पर क्या लूंगा मेरे भाई? यहाँ पर 90 माइनस अल्फा लूंगा, और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? साइन स्क्वायर बीटा हो गया, और मेरे भाई कॉस 90 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसका देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा समझिए। यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया कि जब भी दो कोनों को जोड़ने पे मेरे भाई यहाँ पर 90 आता है, तो उनके साइन स्क्वायर का सम कितना होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉस में बदलना चाहूँ, जैसे मानो कि
जैसे साइन है, अब मैं साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस ये में बदलना चाहूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर वैसे भी बदलूँगा, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी? जैसे अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को क्या कह सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कह सकते हैं। साइन स्क्वायर बीटा को क्या कह सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कहते हैं। बराबर होगा कितने के? 1 के। ये हमारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई। अब अगर हम देखेंगे इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस मेरे भाई कॉस स्क्वायर बीटा और ये किसके है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 के। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला? तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि सर देखो, जब भी 2 एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, तो उनके साइन स्क्वायर का सम भी 1 होता है और उनके कॉस स्क्वायर का सम भी कितना होता है? तो 1 होता है। जब भी 2 एंगल को जोड़ने पर 90 आए, तो मेरे भाई उनके साइन स्क्वायर का सम भी 1 होता है और उनके कॉस स्क्वायर का सम भी कितना होता है? तो 1 होता है। ये क्लियर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है? अब हमें इसी का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठाना है और इसी का मेरे भाई यहाँ पर हमें चीज़ें देखनी है, ठीक है? जैसे आप अगर यहाँ देखो तो हम यहाँ पर सपोज़ करो बात करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि यदि मेरे भाई साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 20 डिग्री है और उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम जोड़ते हैं और वैल्यू हमारी 1 आती है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर थीटा का जो मान है वो हमारा कितना होगा, ठीक है? तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर को जोड़ते हैं और 1 आता है, तो ये गारंटेड है कि इनको जोड़ने पर 90 आया होगा। यानी मेरे भाई 20 में थीटा को जोड़ने पर कितना आया होगा? तो 90 आया होगा। तो यानी अगर हम थीटा का मान देखें, तो 90 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 90 से 20 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 70 हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ऐसे ही चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को आगे बनाते हैं और ये जानते हैं कि जहाँ पर भी 2 अलग-अलग तरह के साइन स्क्वायर को जोड़ने पे मेरे भाई उनके थीटा को जोड़ने पे अगर 90 आ जाए, तो साइन स्क्वायर का सम कितना होता है? तो 1 होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक साइन स्क्वायर है और मान लीजिए यहाँ पर ये एक साइन स्क्वायर है। अगर इनके थीटा को जोड़ने पर मेरे भाई 90 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी? तो 1 की निकल कर के आएगी। तो अगर इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर? 1 आ जाएगी, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा क्या है मेरे भाई? tan स्क्वायर है। एक काम करिए, यहाँ पर मेरे भाई जो है tan स्क्वायर को आप कॉट में बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पर मेरे भाई कॉट स्क्वायर में बदलेंगे, तो tan जब कॉट में बदलेगा तो 90 में से 40 घटा दीजिए, तो मेरे भाई 50 हो जाएगा और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 50 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी और कैसे पूछी जाएगी? तो बेसिकली हम आपको 3 फ़ॉर्मूला मेरे भाई सिखाते हैं और ये तीनों फ़ॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अपने रेफ़रेंस में मतलब यहाँ पर ये याद रखना है मेरे भाई। सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला है वो यहाँ पर ये है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को मेरे भाई जोड़ते हैं, तो हमारा मान कितना आता है? तो हमारा मान 1 आता है। हमारा मान कितना आता है? तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा मान जो है वो 1 आता है। ठीक है? अगर मेरे भाई यहाँ पर हम ये ऐड करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, वो हमारे सामने कितनी होगी? तो वो हमारे सामने सेक स्क्वायर होगी। ठीक? और अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई हम कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये कोसेक स्क्वायर होती है। ठीक है? ये बचपन में आपको मेरे भाई पढ़ा दिया गया होगा और बचपन में ही चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक स्क्वायर होती है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉटेक स्क्वायर होती है। इनफैक्ट हम इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है एक ये भी लिख सकते हैं कि सर अगर ये 1 यहीं रहे और ये tan उधर चला जाए, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा जो कि उधर है, tan भी उधर चला जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर कोट को हम उधर भेज दें, तो हम ये कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा को हम घटा दिए, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अगर हम उल्टा कर दें, सेक को इधर लेकर के आएँ, 1 को उधर लेके जाएँ, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर tan स्क्वायर में से हम यहाँ पर सेक स्क्वायर को घटा दिए, तो कितना आ गया? तो -1 मेरे भाई यहाँ पर आ गया। ठीक है? और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जैसे कोसेक स्क्वायर को इधर लेकर के आ गए, तो कॉट स्क्वायर थीटा में से कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम करते हैं, तो ये कितना आता है? -1 आता है। ये कितना आता है? तो मेरे भाई -1 आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा ज़रा आप मुझे यहाँ पर ये बताइए? तो हमने यहाँ पर 2 बातें सीखी। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है कि सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटाएँगे तो कितना आएगा? 1 और अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर घटाएँगे तो कितना आएगा? 1 आएगा।
ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर घटाएँगे तो कितना आएगा? 1, और कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर घटाएँगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है? ये आप समझिए, इस बात को लेकर के ये आप जानिए। तो हमने यहाँ से क्या सीखा मेरे भाई यहाँ पर? तो हमने यहाँ से बहुत तरीके से ये बात सीखी और बहुत तरीके से बात समझा कि सर ये कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं जो ध्यान रखना होता है। ठीक है? चलिए, अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर सेक है तो उसका रिलेशन टैन के साथ में बनता है, और अगर कोसेक है तो उसका रिलेशन किसके साथ में बनता है? कॉट के साथ में। तो जैसे यहाँ पर कोसेक है तो उसका रिलेशन किसके साथ में बनना चाहिए? कॉट के साथ में बनना चाहिए था। तो या तो हम इस tan को मेरे भाई किस में बदल दें? कॉट में बदल दें, या फिर अगर ये tan है तो इसको sec के साथ रिलेशन बनाना था, तो हम इसको sec में बदल देते। तो जैसे एक भाई हमारे पूछ रहे थे कि आपने इसको कॉट में क्यों बदला? तो मेरे भाई यही रीज़न था उसका बदलने का। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे, कॉट स्क्वायर में से अगर हम कोसेक स्क्वायर को घटाते हैं, अगर हम कॉट स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर कॉटेक स्क्वायर को घटाते हैं, तो कॉट स्क्वायर में से अगर हम कोसेक स्क्वायर को घटाएँगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, और -1 आएगा तो उत्तर जो होगा वो हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर हमारा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है? क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए मेरे भाई, ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते हैं और आगे भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, सर ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर बी है। जब ए प्लस बी को जोड़ने पे 90 आता है, जब ए प्लस बी को जोड़ने पे 90 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर बी है। तो मेरे भाई अगर हम देखें, ये कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर बी को अगर हम जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा? अगर इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने कितना है? तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 53 है, और प्लस उसके बाद में ये जो है मेरे भाई, आप इसको या तो देखो सर ये कॉस में है, तो आप इसको मेरे भाई कॉस में बदल दो, या ये साइन में है तो आप इसको साइन में बदल दो। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात बच्चों नहीं है। तो अगर हम देखें, तो मानो हम इसको साइन में बदलते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइन में बदलेगा। 90 में से 53 को घटाओगे तो मेरे भाई 37 आ जाएगा। तो आप यहाँ कहोगे साइन स्क्वायर 53, साइन 37 इंटू साइन 37 मेरे भाई कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 37 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये तो हमारे सामने 1 हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई? तो यहाँ पर ये 1 हो गई। तो आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर हमारा 2 आएगा, और 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। यानी आपको इस बात को याद रखना है कि 2 साइन स्क्वायर को जोड़ने पे 1 तभी आता है जब उनके एंगल का सम 90 होता है। 2 कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे 1 तभी आता है जब उनके एंगल का सम 90 होता है। ये मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आ जाइए, आप यहाँ पर इसमें पढ़िए। आप जब देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो पहले आप 5 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 5 को कॉमन ले लेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर 62 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 21 के होगा। 7 मेरे भाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 35 होगा, और यहाँ पर मेरे भाई साइन स्क्वायर 55 होगा। ठीक है? और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होती है? आप देखो। तो आप यहाँ बोलोगे, सर देखो, जब इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। जब इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? सर यहाँ पर 1 होगी। ठीक है? माइनस हमारा कितना हो गया? 21, और प्लस हमारा कितना हो गया? इतना। मेरे भाई 5 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस का 16, और यहाँ 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बार में? माइनस का 2 बार में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। चलिए आइए, अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी सवालों को लगाते हैं और अभी हम लोग समझते हैं, और हमारे सामने क्या है आप देखिए।
जैसे आपके सामने मेरे भाई साइन इंटू कॉस है और ये कॉस इंटू कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर साइन है, ठीक? अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ये अगर हम देखते हैं ये साइन 37 है और ये हमारे सामने कॉस 53 है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे ये कॉस है तो हम इसे भी कॉस में बदलते हैं और इसे कॉस में बदलते हैं तो क्या करेंगे? 90 में से 37 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। 90 में से 37 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा कॉस हो गया 37, ठीक है? इसे भी मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे, इसे भी हम कॉस में बदलेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 में से 53 घटा दोगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। तो कॉस 53 को कॉस 53 से मेरे भाई गुणा करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कॉस 37 से कॉस 37 को गुणा करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? सीधा-सीधा 37 हो जाएगा, ठीक? डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड का तो ख़ैर कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे भाई यहाँ पर माइनस का चक्कर है, तो माइनस का चक्कर रखो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 को दोनों जगह से कॉमन ले लो भाई। अगर कॉमन लोगे, तो यहाँ पर मेरे भाई कॉस स्क्वायर 37 हो जाएगा भाई, ठीक है? और प्लस उसके बाद में कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? माइनस का मेरे भाई 7 होगा, ठीक? ऐसे ही मेरे भाई नीचे अगर हम देखते हैं, तो नीचे जैसे आपको मैंने बताया था, tan के साथ में या तो sec का रिलेशन बनता है या फिर cosec के साथ में cot का बनता है। तो आप मेरे भाई इसको या तो cot में बदल दो या इसको sec में बदल दो। अगर आप इसको cot में बदलोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इसको 90 से मेरे भाई घटाओ, तो मेरे भाई 43 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? cosec स्क्वायर 43 होगा और प्लस हमारा कितना होगा? तो 4 होगा। समझ गए? नेक्स्ट अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या है? ठीक, नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये क्या है समझिए ज़रा। हम यहाँ पर कहेंगे एक कॉस स्क्वायर में दूसरे कॉस स्क्वायर को जोड़ने पर अगर इनके थीटा का सम मेरे भाई 90 आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर में दूसरे कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे अगर 90 आता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई यहाँ नेक्स्ट मेरे भाई कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर को घटाते हैं, तो आपको कितना आता है? -1 आता है। जब आप कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर को घटाते हैं तो -1 आता है और -1 में कितना ऐड करना है आपको? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 ऐड करना है। आप यहाँ देखिए तो आप यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है और क्या है? ये माइनस कंप्लीट पे है। 4 - 7 मेरे भाई यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और -1 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हो तो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है जब आप काटोगे तो ये आपके सामने 1 माइनस माइनस मेरे भाई +1 बराबर हो जाएगा कितने के? 2 के। कौन-सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। कौन-सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ? डी फॉर देवसेना। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं 1 - 1 0 हो जाए, लेकिन ये माइनस ऑफ माइनस है यानी क्या है मेरे भाई यहाँ पर? प्लस है। ये माइनस ऑफ माइनस है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो प्लस है। तो ये बात को आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। चलो आ जाओ अब एक बड़ा सवाल तुम्हारे सामने है और ये बड़ा सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक है? अमन यादव क्लास चल रही है भाई, ठीक है? तुम्हें नहीं पता है, क्लास लाइव नहीं लेते हो तो ज़्यादा यहाँ कमेंट ना करो। जा कर के अपने एप्लीकेशन पे पहले क्लास देखो, तब उसके बाद बात करना, ठीक है? आ जाओ। आइए चलिए, मेरे भाई यहाँ पर अब मेंस का क्वेश्चन देखिए, मेंस का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? 4 tan स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 48, cot स्क्वायर इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसको जब तुम बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे? ज़रा वो देखो। तो पहली बात जिनकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो मेरे भाई उनके सीधा वैल्यू लिखना, उनमें आइडेंटिटी मत लगाना। जैसे अगर मानो 30 का पता है तो उसको लिखो, 30 का पता है तो उसकी वैल्यू लिखो, 45 का पता है तो उसकी वैल्यू लिखो। लेकिन जैसे 48 का नहीं पढ़ा आपने, कभी 42 का नहीं पढ़ा, 37 का, 53 का, 37 का, 53 का, 18 का, 72 का, इनमें से मेरे भाई यहाँ पर किसी भी तरीके से आपने कोई भी वैल्यू के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो जब आपने मेरे भाई यहाँ नहीं पढ़ा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है tan 30 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो 1/√3 होती है तो मेरे भाई उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 है, 1/2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा स्क्वायर? इतना हो जाएगा। cos 45 की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी?
तो मेरे भाई 1/√2 होगी और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ, आप देखिए और आप समझिए मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाना है। सेक स्क्वायर में से क्या करना है, कॉट स्क्वायर को घटाना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेक स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इतना है और उसमें से हम माइनस करते हैं। जब हम कॉट को tan में बदलेंगे, तो जब हम कॉट को मेरे भाई tan में बदलेंगे, तो ये हमारे सामने हो जाएगा tan स्क्वायर इतना, ठीक है? सॉरी tan स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने क्यों बदला? तो मेरे भाई सेक का रिलेशन या तो tan के साथ में होता है या कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ में होता है। तो अगर यहाँ पर ये हमारा सेक है, तो हम इसको मेरे भाई किस में बदलेंगे? tan में बदलेंगे और 90 से 42 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है? ये अरमान यादव को कॉल कर लो आप एक बार, ठीक है ना? तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, तो हमेशा कितना आता है? तो हमेशा मेरे भाई यहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का मान बच्चों कितना आ जाएगा? तो इस वाले पार्ट का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है? अब ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो, हालाँकि एक फ़ॉर्मूला होता है cos x sin y sin x cos y, लेकिन मेरे भाई अभी हम आपको उस तरीके से उसको नहीं याद करवाएँगे। अभी हम आपके लिए अभी नॉर्मल रखते हैं, अभी थोड़ा आसान रखते हैं। जैसे अगर ये साइन है तो एक काम करो इसको भी साइन में बदलो। तो जब तुम इसको साइन में बदलोगे तो हो जाएगा 53। साइन 53 को साइन 53 से गुणा करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ 53, ठीक है? और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर 53 और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर ये जैसे हमारा मान लीजिए साइन है, हम इसको अगर कॉस में बदलते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस 53 हो जाएगा। तो कॉस 53 को कॉस 53 से गुणा करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? प्लस उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मेरे भाई जैसे यहाँ पर ये tan x इंटू tan y आपको पता है 1 होता है। कैसे मेरे भाई यहाँ पर? तब जब उनके एंगल को जोड़ने पर कितना आ जाए? तो 1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर tan x इंटू tan y की वैल्यू कितनी होती है? tan x इंटू tan y की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और tan स्क्वायर अगर पहले आ जाए, अगर यहाँ पर मेरे भाई यहीं रहता ना, ये tan स्क्वायर पहले आ जाता कि सर tan स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर आप सेक स्क्वायर को घटा रहे हो, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो आपकी -1 आएगी। अगर आप सेक में से tan को घटाओगे तो 1 आएगा और अगर आप tan में से सेक को घटाओगे तो -1 आएगा। ये बात थोड़ी-सी छोटी-सी जो है वो आपको याद रखनी है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो जैसा हमने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया कि सर ये सारे वैल्यूज़ आपके हो गए। अब ज़रा देखो, 4 को 1/3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। साइन स्क्वायर 53 में कॉस स्क्वायर 53 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई 1 हो जाएगा और प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीधा-सीधा 8 कहेंगे, ठीक है? एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 और 8 का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 का 8 गुना है, तो यहाँ 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 32। मेरे भाई 8 का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2 होगा, ठीक है? 32 और 3 35 और 35 और 20 55 4 मेरे भाई कितना होगा? 59 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें, इन दोनों को एक साथ गुना, इन दोनों को एक साथ गुना। तो यहाँ पर मेरे भाई 59 है और यहाँ 24 का 2 गुना मेरे भाई 48 होगा। 59/48 ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अभिमन्यु भाई, आशीष कुमार, निधि यादव, संदीप कुमार, क्लियर है यहाँ पर ये बात? बताइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा-सा इसी सिलसिला में और बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे वो प्री के हो या वो मेंस के हो, वो हम मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? और यहाँ पर वो देखते हैं। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये सवाल है और ये सवाल है तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसको समझिए। ये आपके सामने कॉस है, ये साइन और ये सारी चीज़ें हैं। मेरे भाई यहाँ पर ये कॉस का 9 डिग्री है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, ये साइन है तो इसको भी किस में बदलो? तो कॉस में। तो जब तुम इसको कॉस में बदलोगे तो 90 में से इसको घटा दो तो मेरे भाई 9 हो जाएगा। कॉस 9 प्लस कॉस 9 मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार कॉस 9 होगा? तो कॉस 9 हमारा 2 बार होगा। कितनी बार होगा मेरे भाई यहाँ पर? 2 बार होगा।
उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये कॉसेक है तो हम इसको किस में बदलेंगे? तो सेक में बदलेंगे और यहाँ इसमें से घटा देंगे तो 9 तो सेक 9 प्लस सेक 9 मेरे भाई यहाँ पर 2 सेक 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेक 9 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर 71 है, ठीक है? अब आपको पता है कि सर ये कोसेक है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो मेरे भाई हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं? तो मेरे भाई हम इस कोसेक को किस में बदलेंगे? सेक में बदलेंगे। तो यहाँ पर जब इस तुम कोसेक को मेरे भाई सेक में बदलोगे ना, तो तुम यहाँ देखो 90 में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा और बाकी यहाँ पर जो 10 है उसको मेरे भाई तुम यहाँ पर रखे ही रहो। ये हमारा इतना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये कॉस स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 75 तो आप यहाँ पर मेरे भाई रखो कॉस स्क्वायर 15 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर 75 यहाँ पे आप देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा और मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर बी को जोड़ोगे और एंगल का सम अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करने पर मेरे भाई यहाँ 2 आ जाएगा और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। आइए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो 20 में आप देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इतना मेरे भाई इसका मान हमसे पूछा गया है। रिपीट करिए सर मेरे भाई, तुम खुद रिपीट करके देख लो वहाँ पे, ठीक है। इतना कोई बड़ा सवाल था नहीं कि उसको रिपीट करने की आवश्यकता है। हर सवाल पे तुम लोगों की घटिया आदत लग रखी है, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो। अब मेरे भाई मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि जब भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है तो साइन को सेक से गुना करने पर कितना आएगा? 1। कॉस को कॉसेक से गुना करने पर कितना आएगा? 1। टैन को टैन से गुना करने पर कितना आएगा? 1। कॉट को कॉट से गुना करने पर कितना आएगा? 1। ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और पॉइंट पढ़ाया, जब भी दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी? 1। कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको मेरे भाई अगर मैं ऐसे लिखूं कि साइन स्क्वायर 10 सॉरी माफ करिएगा, मैं ऐसे लिखूं साइन 10 में मेरे भाई यहाँ पर अगर हम सेक 10 को गुना करते हैं, ठीक है, या साइन 10 में सेक 80 को गुना करते हैं तो साइन इंटू सेक हमारा कितना होता है? 1। कब? जब इनके थीटा को जोड़ने पे कितना आ जाए? 90 आ जाए। ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये साइन है मेरे भाई यहाँ, अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर 10 अगर मान लीजिए करते हैं और हम सेक का भी मेरे भाई यहाँ स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें 1 का स्क्वायर मिलेगा और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा? 1। मतलब इनके एक-एक पावर को गुना करूँगा तो भी मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा और इनके एक-एक स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ गुना करूँगा तब भी कितना आएगा? वो 1 आएगा। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कल के दिन हम यहाँ सेक साइन के क्यूब को भी मेरे भाई सेक के क्यूब के साथ में गुना करेंगे तो भी 1 का क्यूब यानी कितना आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर साइन को सेक के साथ गुना करते हैं। साइन इंटू मेरे भाई सेक, साइन इंटू सेक, साइन इंटू सेक हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। कब? जब थीटा को जोड़ने पे कितना आ जाए? 90 आ जाए। थीटा को जोड़ने पर कितने आ जाए मेरे भाई? 90 आ जाए। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा कॉस है और इस कॉस को अगर हम मान लीजिए बदलते हैं साइन में, तो मेरे भाई 90 में से आप इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 26। साइन 26 को साइन 26 से गुना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ 26 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे सामने ज़रा क्या है, आप यहाँ ये देखिए, ठीक? जैसे आपको पता है कि मेरे भाई हम tan का रिलेशन किसके साथ बना सकते हैं? sec के साथ में बना सकते हैं और cot का किसके साथ में बना सकते हैं? cosec के साथ में। लेकिन एक मज़े की बात हम आपको बताएँ, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि आप रिलेशन तभी बना पाओगे जब दोनों का थीटा सेम होगा। यहाँ tan के पास में 23 है और यहाँ sec के पास में इतना है, इसका मतलब हम गलत रिलेशन बना रहे हैं, हमें उनको चेंज करके तब रिलेशन बनाना चाहिए।
यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर यहाँ पर ये जो सेक है, इसको हमें बदलना चाहिए मेरे भाई कहीं न कहीं कोसेक में। 90 में से इसमें घटाएँगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और ये जो कोसेक है हम इसको मेरे भाई बदलेंगे सेक में, तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर कह पाएँगे tan स्क्वायर मेरे भाई 23 है और सेक स्क्वायर 23 है, घटाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो हम मेरे भाई बोलेंगे सर यहाँ पर tan स्क्वायर मेरे भाई 23 और उसमें से घटाएँगे कितना? सेक स्क्वायर 23 घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। प्लस उसके बाद कॉट स्क्वायर 23 में से कोसेक स्क्वायर 23 को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 23, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है? तो 1 होती है। ऐसे ही मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम घटाते हैं, सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटाएँगे 1 आएगा और tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को घटाएँगे तो -1 आएगा। तो अगर हम tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को घटाएँगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर को घटाएँगे तो -1 आएगा। ऊपर में भाई मेरे 3 और नीचे में तुम्हारा 2 और साथ में यहाँ पर माइनस, यानी कौन-सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई देवसेना। एकदम बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही एकदम सुगम टाइप, जो मेरे भाई लगभग हर कोई बना सकता है। ठीक है? तो मैं एक बार वापस से आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अगर मान लीजिए 2 कोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री अगर आपका आ जाए, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, साइन के ए को मेरे भाई यहाँ सेक के बी के साथ में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई कॉस के ए को यहाँ पर कॉसेक के बी के साथ में रखेंगे, तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। मेरे भाई यहाँ पर टैन के ए को मेरे भाई यहाँ पर जो है, टैन के बी के साथ में रखेंगे, तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉट के ए को मेरे भाई यहाँ पर कॉट के बी के साथ में रखेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर मेरे भाई दूसरा पॉइंट हमने आपको क्या पढ़ाया? फिर दूसरा पॉइंट हमने आपको ये पढ़ा कि अगर 2 एंगल को जोड़ने पे मेरे भाई 90 आता है, तो याद रखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर बी मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा कितना होगा? तो मेरे भाई 1 होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी कितना होगा? तो यहाँ पर 1 होगा। ये पॉइंट हमने बताया। इन 2 बातों को बताने के अलावा कुछ मैंने आपको फ़ॉर्मूले बताए थे और कुछ फ़ॉर्मूले मैंने क्या बताए थे? तो सबसे पहला मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि देखो फ़ॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको मेरे भाई ये बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? तो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम tan स्क्वायर थीटा को मेरे भाई घटाएँगे तो कितना आएगा? 1 और अगर हम बात करें यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस मेरे भाई यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? -1। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है सेक में से tan घटाया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो कोसेक में से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम कॉट को घटाएँ तो कितना आया? 1 और यहाँ पर अगर हम देखें इसको चेंज कर दें मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम कॉट में से मेरे भाई कोसेक को घटाएँ तो कितना आया मेरे भाई यहाँ पर? -1। तो ये बातें हमने आपको पढ़ाई है। मैं बार-बार बोर्ड पर लिखूँगा, इतनी बार लिखूँगा कि तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ें याद हो जाएँ। तो पहला भाग जो हमने पढ़ाया था वो ये था। दूसरा भाग जो हमने पढ़ा है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है और तीसरा भाग जो आपने जाना वो मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे सामने साइन 23 है और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसको भी बदलेंगे कॉस में, तो ये हमारे सामने साइन 23 हो जाएगा। साइन 23 को साइन 23 से अगर हम गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना होगा? 23 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई जैसे ये साइन है, ठीक है, साइन इनटू मेरे भाई साइन हो जाएगा। अब ये देखो साइन को सेक के साथ गुना करने पे कितना आता है? 1। साइन इनटू सेक बराबर कितना होता है? 1 कब? जब थीटा को जोड़ने पे 90 आ जाए। इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है तो साइन इनटू सेक बराबर कितना हो जाएगा? तो ये मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही मेरे भाई अगर आप यहाँ देखते हो तो जैसे ये आपका कॉस 23 है। आप अगर इसको साइन में बदलोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 67। साइन 67 इनटू साइन 67 कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना 67 है। प्लस मेरे भाई देखो जैसे साइन को सेक से गुना करने पे 1 आता है, तो वैसे ही कॉस को कोसेक से भी गुना करने पर कितना आएगा? वो 1 आएगा। कॉस को कोसेक से गुना करने पर कितना आएगा? तो कॉस को कोसेक से गुना करने पर मेरे भाई वो 1 आएगा।
ठीक? ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अब ये देखो जैसे ये कोसेक है, तो अगर हम कोसेक की बात करें, तो कोसेक को जब मेरे भाई हम बदलते हैं और कोसेक को हम किस में बदलते हैं? तो कोसेक को जब मेरे भाई हम बदलेंगे सेक में, क्यों? सेक और tan का रिलेशन होता है। तो ये हमारे सामने सेक स्क्वायर 70 है, ठीक है? तो मेरे भाई सेक स्क्वायर 70 में से tan स्क्वायर 70 घटाएँगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस मेरे भाई 1 प्लस हमारे सामने 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1, तो ये हमारे सामने कितना है? तो 3 है। ये हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई 3 है। ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? जितेंद्र भाई कहते हैं कैसे पता चलेगा किसको बदलना है? अरे किसको बदलना है क्या? किसी को बदल लो यार। तुम्हें पता है सेक और tan का रिलेशन बनता है, या तो इसको सेक बना लो या कोसेक और कॉट का रिलेशन बनता है तो इसको कॉट बना लो। ये तो बच्चों वाली बात तुमने मेरे भाई यहाँ पर पूछ दी है। ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पर मेंस का तुम्हें एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ और यहाँ पर इस वाले सवाल को देखो क्या कहा गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहीं पर आप खुद मुझे बताओ, क्या कोसेक और tan का कभी भी रिलेशन बनता है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, हमने कभी भी कोसेक और tan के रिलेशंस नहीं देखे हैं। हमने tan के साथ में हमेशा सेक का रिलेशन देखा है। तो अगर हमने मेरे भाई सेक का रिलेशन देखा है तो कैसे होगा? तो आप यहाँ पर इस कोसेक को मेरे भाई बदलिए और किस में बदलिए? तो सेक में बदलिए और 90 में से इसको घटाएँगे तो हो जाएगा मेरे भाई 64। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर सेक का रिलेशन हमेशा tan के साथ में होता है, तो इसको मेरे भाई tan में बदलिए और tan में मेरे भाई बदलिए तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है? अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 3 इंटू, ठीक है? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है और प्लस मेरे भाई tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। अब उसके बाद में ये सबसे मज़े की बात है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है, ठीक है? और इसमें मुझे लगता है यहाँ पर कि कुछ बच्चे समझ जाएँगे और कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, लेकिन मैं दिक्कत नहीं आने दूँगा, मैं सारी बातें समझा दूँगा। देखो मेरे भाई यहाँ पर एक बात को समझना तुम लोग, जैसे मानो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ टे 10 का मेरे भाई यहाँ 10 डिग्री है, ठीक है ना? तो जब 10 को तुम कॉट में बदलते हो तो क्या करते हो? 90 में से 10 घटाते हो तो कितना आता है? 80 आता है। 90 से 10 घटाते हो तो कितना आता है? 80 आता है। ऐसे ही अगर हम देखें, मानो मेरे भाई 10 का यहाँ कितना, तो 10 का हमारा 20 डिग्री, तो जब हम इसको कॉट में बदलते हैं तो कितना होता है? 90 से 20 घटाओ तो कितना आएगा? 70 आएगा। आएगा? तो कल के दिन अगर मानो मैं यहाँ पर मेरे भाई 10 का मैं अगर लिखता हूँ और यहाँ पर 10 प्लस थीटा लिखता हूँ और जब मैं इसको मेरे भाई बदलता हूँ किसमें? कॉट में बदलता हूँ। तो जब मैं इसको कॉट में बदलूँगा तो मेरे भाई कितना होगा? इस तरीके से कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आया, इस तरीके से कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आया, तो यहाँ भी जोड़ने पे कितना आएगा? 90। 10 है तो कितना हो जाएगा? 80 और प्लस थीटा है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का थीटा। कि जब हम यहाँ पर 10 प्लस थीटा में मेरे भाई यहाँ पर 80 माइनस थीटा को जोड़ते हैं, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 90 आएगी। वैल्यू हमारी कितनी आएगी मेरे भाई यहाँ पर? तो 90 आएगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा? 90। ऐसे ही अगर हम देखें, कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कि 10 का हमारे सामने सपोज़ करिए 20 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 थीटा है, तो अगर हम उसको मेरे भाई 10 को कॉट में बदलते हैं, तो आप यहाँ देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा? तो 70 और प्लस का 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कल के दिन ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू ऐसी है कि मेरे भाई थीटा यहाँ पर जो है 30 माइनस थीटा है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 30 माइनस कितना है? थीटा है। तो यहाँ जब तुम कोट में बदलोगे तो क्या होगा? 30 में कितना जोड़ोगे? 90 तो 60 और माइनस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें समझ में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो यहाँ देख रहा हूँ कोट है मेरे भाई और यहाँ देख रहा हूँ 10 है, तो ये हो रहा है मेरे भाई कहीं न कहीं गलत। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस वाले कोट को मेरे भाई 10 में बदलूँगा। तो इस वाले कोट को जब मैं 10 में बदलूँगा तो मेरे सामने क्या होगा? तो सबसे पहले 22 में कितना जोड़ूँगा कि 90 आ जाए? तो बोलेंगे सर 68 मेरे भाई। और अगर माइनस का थीटा है या माइनस का फाई है तो कितना हो जाएगा? प्लस का फाई हो जाएगा। ठीक है? और ये वाली चीज़ ला कर के मेरे भाई यहाँ पर जो है ना पास में मेरे भाई तुम यहाँ रख दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। अब आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरे भाई यहाँ पर इसको लिख लिया तुमने, इसको लिख लिया। अब ये बचा, तो tan स्क्वायर के साथ में रिलेशन किसका बनता है? sec स्क्वायर का बनता है। तो मेरे भाई वहाँ पर वो tan स्क्वायर के टर्म को लिख दो तुम।
कि वो 10 स्क्वायर कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो 28 माइनस कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस कोसेक को मेरे भाई तुम सेक में बदलोगे, जब तुम कोसेक को मेरे भाई किस में बदलोगे, सेक में, तो जब ये कोसेक तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर सेक में बदलेगा ना, तो याद रखो 62 में कितना जोड़ोगे कि 90 आ जाए, तो 28 प्लस 5 का उल्टा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 होगा। प्लस 5 का उल्टा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, माइनस का 5 होगा, ठीक है। 3 में से मेरे भाई ये घटा दीजिए, 3 में से घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे भाई इस 10 में से इस 10 को मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको आप खत्म कर दीजिए। अब उसके बाद में मेरे भाई एक बात बताइए, यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, जब आप 10 स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को घटाते हैं तो आपको 1 मिलता है कि माइनस 1 मिलता है, बताइए। जब आप 10 स्क्वायर में से मेरे भाई सेक स्क्वायर को घटाते हैं तो आपको मेरे भाई यहाँ पर मिलता है माइनस 1। आपको मेरे भाई कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, माइनस 1 मिलेगा। तो जब माइनस 1 मिलेगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस 2। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, तो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं जो समझनी है। और बारीकियाँ बस क्या हैं, इतनी सी कि भैया अगर 10 है तो सेक के साथ रिलेशन बनाएगा, या अगर सेक है तो 10 के साथ रिलेशन बनाएगा। वैसे ही मेरे भाई एक कॉट है और एक tan है तो दोनों को 10 में बदल दो तो चाहे आपस में कट जाएँ, हो सकता है। फिर वही 10 है तो किसके साथ रिलेशन बनाएगा, सेक के साथ बनाएगा। बस इतना सा ही बात है, इतनी सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं और दुनिया इतनी बातों को ही नहीं समझती है और वो गलत कर बैठती है। ठीक है? जैसे एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हम जो है मेरे भाई बनाते हैं और एक और सवाल उसी पैटर्न पर उसी तरीके से हम देखते हैं। अब जैसे मानो यहाँ पर सेक तुम्हें दिया गया है, तो इसको 10 बना लो। तो अगर इसको मेरे भाई यहाँ 10 बनाओगे तो क्या करोगे? तो बोलोगे सर 10 स्क्वायर, 90 में से इसको घटाएँगे तो इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? माइनस का 1 होता है, ठीक है? उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये आपका कोसेक है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इसको सेक में बदलिए और 90 में से इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये मेरे भाई माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाओ चलो। अब अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये कोसेक स्क्वायर दिया गया है और यहाँ 10 स्क्वायर दिया गया है, तो इनके आपस में रिलेशन नहीं बनते हैं। तो इस कोसेक स्क्वायर को मैं किस में बदलूँगा मेरे भाई? तो सेक स्क्वायर में बदलूँगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, 68 प्लस थीटा को अगर हम बदलें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर 90 में देखो यहाँ कितना जोड़े कि 90 बन जाए, तो बोलोगे सर 22 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में अगर हम देखते हैं मेरे भाई, उसके बगल में क्या आ जाएगा, माइनस का मेरे भाई जो है 10 स्क्वायर और यहाँ 22 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया और इसके जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये लिख दिया। अब तुम्हारे सामने ये वाला पार्ट बचता है, इस वाले पार्ट पर आओ और चलो इस वाले पार्ट को लिखो। तो माइनस का 10 मेरे भाई थीटा प्लस 61 है, ठीक है। मैं इसको भी 10 में बदलना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 10 में बदलूंगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ 29 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो बोलोगे सर 61 और माइनस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस का मेरे भाई थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? ये -3 है मेरे भाई यहाँ पर, ये आप देखिए माइनस का 3 है और यहाँ पर देखेंगे तो कितना है मेरे भाई, प्लस का मेरे भाई 2 है, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। -10 में +10 तुम्हारा पूरा-पूरा खत्म हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कोई बात ही नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे -3 में 2 को जोड़ोगे, तो -1 बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन-सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन-सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए जरा 24 नंबर सवाल आपका क्या है, ठीक है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए जरा, ठीक है। क्या उसी तरीके से आप इसको भी बदल सकते हैं, तो मेरे भाई मुझे लगता है क्वेश्चन तो मुझे आपको ट्राई के लिए देना चाहिए, बट मैं खुद बता देता हूँ चलो। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये कॉसेक है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर ये कॉसेक और उसके बगल में सेक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको सेक में बदलना चाहिए। तो जब हम इसको सेक में बदलेंगे, 78 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 90 हो जाएगा तो 12 और 12 माइनस कितना, थीटा,
ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर sec 12 माइनस मेरे भाई कितना, तो 12 माइनस थीटा। वैसे ही अगर हम tan की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं और tan का अगर हम समझते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, जब ये cot है मेरे भाई, इस cot को तुम tan में बदलोगे। cot को जब तुम tan में बदलोगे, तो मेरे भाई यहाँ 23 में कितना जोड़ोगे तो 67 और माइनस थीटा है तो प्लस। बाकी मेरे भाई नीचे में अभी क्या आएगा, क्या नहीं आएगा वो बात की बात है। अभी आप ऊपर में देखो तो sec हमारा sec को खत्म, tan हमारा tan को खत्म। अब नीचे चाहे कुछ भी हो, ऊपर खाली 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया तो कंप्लीट का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। कंप्लीट का आंसर मेरे भाई कितना हो गया, तो 0 हो गया। ये बहुत तरीके की बात है, बहुत तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बहुत अच्छे से आप मेरे भाई इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है? इन सब के शॉर्टकट भी हैं, बहुत बढ़िया शॉर्टकट भी हैं और मैं आपको मेरे भाई जो शॉर्टकट है हम आपको वो भी सिखा सकते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट सारे के सारे मतलब हैं मेरे भाई, काफ़ी सारे शॉर्टकट हैं इनके और विदिन सेकंड्स भी आप इन सभी सवालों को बना सकते हो जितने भी हमने सवाल आपको दिए हैं। लेकिन वो शॉर्टकट मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊँगा, इस क्लास में नहीं। सबकी जगह पर जो है, चाहे इसी क्लास में सिखा दूँगा, थोड़ा-सा सब्र करो, मैं सिखा देता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर जैसे अभी ये 25 नंबर क्वेश्चन अब आप यहाँ देखो, ठीक है? अब इस 25 नंबर क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा, अब होल्ड करते हैं हम लोग। अब आ जाओ, शॉर्टकट की जब बात आई है, तो हम तुम्हें शॉर्टकट सिखाते हैं। अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था, यहाँ पर वो ये चीज़ें पढ़ा रहा था मेरे भाई, जो एक तरीके से कहीं न कहीं तुम्हारे लिए मेरे भाई बेसिक है। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर? ये जो बेसिक वाला पॉइंट हमने यहाँ सिखाया था तुम्हें और क्या सिखाया था मेरे भाई, कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने पे 90 आता है, तो इनके साइन स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आएगा? 1 आएगा। अब इनके बेसिक से मैं मेरे भाई तुम्हें थोड़ी-सी चीज़ें परे हट करके बताता हूँ। और जितनी बातें मैंने मेरे भाई यहाँ पर इन क्वेश्चंस में तुम्हें सिखाया है, मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है, वो कहीं न कहीं तुम्हें उससे ऊपर लेकर के चलता हूँ और उससे ऊपर लेकर के बताता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सच बताऊँ तो तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें खाली कॉम्प्लीमेंट्री का कांसेप्ट लगाना है और अगर कॉम्प्लीमेंट्री का कांसेप्ट लग जाए, तो एंगल को मेरे भाई बराबर में तुम्हें बाँट देना है। जैसे, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। तुम्हारे सामने यहाँ पर साइन का रिलेशन साइन के साथ में और एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अगर एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो एक काम करो 45 इसको बना दो, 45 इसको बना दो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ tan और कोसेक का रिलेशन एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, 45 इसको बना दो, 45 इसको बना दो और फिर उसके बाद में देखो तुम्हारा सवाल कितने आसानी से बनता है। जैसे, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मेरे भाई शिफ्ट कर दूँ, ये हमारे सामने साइन स्क्वायर 45 है और प्लस ये भी हमारे सामने साइन स्क्वायर 45 है, ठीक है? क्योंकि 2 लोगों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो हम इसको 48 और इसको 42 क्यों रखें? हम आधा-आधा भी बाँट सकते हैं, 45-45 भी बाँट सकते हैं, 30-60 भी बाँट सकते हैं, 0-90 भी बाँट सकते हैं, वो हमारे ऊपर में है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको भी आधा-आधा में बाँट दो, तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा tan स्क्वायर 45 और ये तुम्हारे सामने हो जाएगा मेरे भाई कोसेक स्क्वायर 45। ठीक है? यकीन मानो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर इसका 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, tan की वैल्यू हमारी 1 है और कोसेक का मान मेरे भाई √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है, तब भी मेरे भाई तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, -1 आएगा। यानी अगर कोई मेरा भाई अगर ये सोच रहा हो कि पता नहीं ये कौन-सी आइडेंटिटी पर बनेगा और कैसे बनेगा, तो मैं मेरे भाई उस भाई को अपने ये बता दूँ कि भाई अगर तुम एंगल को बराबर बाँट करके भी बना लोगे, तब भी तुम्हारा उत्तर आएगा। और ये तरीका हमने मेंस बैच में मेरे भाई पढ़ाया था पिछले साल में और उसके बाद में बच्चे आज जो हैं, एकदम सवालों को धनाधन उड़ा लेते हैं। आप आज इसी सवाल को मेरे भाई यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में भी हम आपको सिखाते हैं कि कैसे जो हमने आपको तरीका बताया, वो भी काम करेगा। अभी थोड़ा-सा आपको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा मेथड एकदम धुआँ-धुआँ कर देगा। आप जैसे मेरे भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है और इनको भी जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 तो आधा जमा आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ मेरे भाई, इसको तुम बना लो साइन स्क्वायर 45 जिसकी वैल्यू कितनी होगी तो 1/2 हो जाएगी और इसको भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बना लो कॉस 45 साइन 45 1/√2 को 1/√2 से गुणा करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। ओवरऑल अगर मेरे भाई तुम यहाँ देखोगे, तो जैसे इसका उत्तर देखो 2 आया था और अभी तुम सॉल्व करके देखो, आधा प्लस आधा 1 होता है और मेरे भाई यहाँ पर इस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है।
आप यहाँ पर सिर्फ़ यहाँ नहीं, आप कितने भी क्वेश्चन जितने भी हमने पीछे कराए हैं ना, उन सब में मेरे भाई आप अप्लाई करके देखिए। आपको मेरे भाई यहाँ पर ना मज़ा आ गया, तो आप हमसे फिर ये बात बोलिएगा। आप एक बार अप्लाई करके देखिए। ठीक है? ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए कॉस का रिलेशन आपके साथ में कॉस में बन रहा है। आपको पता है ये कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस स्क्वायर 45 है। कॉस स्क्वायर 45 को 2 बार जोड़ने पे कितना आता है? 1 आता है। तो मेरे भाई कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे, जैसे हम 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5 कॉमन कर लेते तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता? 5 कॉमन कर लेते तो कॉस स्क्वायर 45 और प्लस मेरे भाई यहाँ कॉस स्क्वायर 45 हो जाता। और माइनस कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 7 कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 और मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 45, ये हमारा ये हो जाएगा, प्लस कितना 1। मैंने जैसे कहा कि 2 बार जोड़ने पे 1 आता है, तो 5 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस का 16 और 7 इंटू 1 प्लस 1 मेरे भाई 8। तो अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो। नेक्स्ट मेरे भाई ऐसे ही 17 नंबर क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने मेरे भाई तुम्हें कराए हैं, उन सभी जगह पर ये अप्लाई हो सकता है, सभी जगह पर मेरे भाई तुम यहाँ पर बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे, जैसे साइन 45 साइन 45 साइन स्क्वायर 45, फिर साइन 45 साइन 45 साइन स्क्वायर 45। एक बार साइन स्क्वायर 45, एक और बार साइन स्क्वायर 45, 2 बार जोड़ने पर कितना आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहीं पर मेरे भाई यहाँ 4 बार cos स्क्वायर 45, 4 बार cos स्क्वायर 45, एक-एक बार जोड़ने पर 1 आता है, तो 4-4 बार जोड़ने पर कितना आएगा? 4 आएगा मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? tan स्क्वायर 45 में से मेरे भाई यहाँ sec स्क्वायर 45 को घटाओगे, तो ये tan स्क्वायर 45 1 आएगा, ये हमारा 4 आएगा और ये हमारा कितना होगा? 2 होगा। मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने कितना होगा? तो इतना हो जाएगा कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 1 5 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, वो तरीके से ये हो जाएगा। ये मेरे भाई 1 + 1 कुल मिलाकर के कितना आएगा? 2 आएगा और 2 आएगा तो कौन-सा ऑप्शन होगा? डी होगा। ठीक है, एकदम किसी भी क्वेश्चन में तुम उड़ाते जाओ। जैसे यहाँ पर ये भी सेम उसी तरीके से लग जाएगा मेरे भाई, इसमें भी तुम्हारा सेम उसी तरीके से लग जाएगा। ये जो तुम लोग इतने परेशान हुए थे, वो छोड़ो ना, अभी तुमको रीसेंट एग्ज़ाम्पल हम दिखाते हैं, ये वाला। ये सारे क्वेश्चन सब में लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। ये अभी जिसमें तुम इतना परेशान हुए थे बदलने के लिए ना, जैसे मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चन्स में दिखाता हूँ, इन वाले में। भाई इस वाले में तुम लोग इतना परेशान हुआ था, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे लगाएँ। मेरे भाई तुम यहाँ पर हमारा स्मार्ट अप्रोच लगाओ और तुम देखो सवालों को तुम कैसे-कैसे धुआँ-धुआँ कर सकते हो। कैसे मेरे भाई उड़ा सकते हो तुम खाली देखो। बस ये देखना कि कॉम्प्लीमेंट्री में अगर जोड़ने पर 90 आ जाए तो 45-45 को मेरे भाई यहाँ पर बना देना। 17 नंबर में नहीं आएगा, चलो 17 नंबर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसको मेरे भाई सेक स्क्वायर 45 कहते हैं, तो सेक स्क्वायर 45 का मान 2 होता है। टेन स्क्वायर 45 कहते हैं, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर सीधा-सीधा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 मेरे भाई। ऐसे ही चलो, ये हमारा कॉट स्क्वायर 45 है जिसकी वैल्यू 1 होती है और ये सेक स्क्वायर 45 है जिसकी वैल्यू 2 होती है। 1 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस 2 की वैल्यू मेरे भाई माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई कॉट 45 है, इस बात को याद रखना, ये 45 है। क्यों? क्योंकि जब इसको मेरे भाई इसके साथ जोड़ने पे 90 कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर ये कॉट 45 है और यहाँ पर ये मेरे भाई tan 45, और फिर पूरी दुनिया को पता है कि कॉट हमारा tan को क्या करता है? खत्म कर देता है। ठीक है? कोसेक स्क्वायर 45 का मतलब हो जाता है माइनस का 2 और tan स्क्वायर 45 का मतलब हो जाता है प्लस का 1। तो अगर हम देखें 3 में से 1 गया तो मेरे भाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, कुल मिला के उत्तर कितना आएगा? डी आएगा। यानी जिन सवालों से आप इतना डरते थे, उन सवालों की ऐसी-तैसी आप विदिन सेकंड्स कर देंगे। आप कर देंगे मेरे भाई, आप देखिए ना यहाँ पे, जैसे अभी मैंने कहा कि यार ये वाला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें भी इतना लंबा-चौड़ा जो तुम लिखे हो, कन्वर्ट कर रहे थे, बार-बार तुम देख रहे थे कि कहीं कन्वर्जन में कोई गलती ना हो जाए। मैं कहता हूँ तुमको अब चेक भी अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे भाई हवा में इनको सीधा-सीधा उड़ा सकते हो। सीधा उड़ा सकते हो मतलब सीधा उड़ा सकते हो, बस बात खत्म। आ जाओ, देखो मेरे भाई यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर 45 होगा, वैल्यू 1 है। ये सेक स्क्वायर 45 होगा, वैल्यू 2 है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये tan स्क्वायर 45 है जिसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर ये sec स्क्वायर 45 है मेरे भाई जिसकी वैल्यू 2 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये
1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का मेरे भाई 1 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ समझते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये कोसेक स्क्वायर 45 है तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। सर ये tan 45 है 1 हो जाएगा। सर ये tan स्क्वायर 45 है -1 हो जाएगा। सर वो cot 45 है हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, -3 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 यानी -1 जो होगा उत्तर होगा। और आप देख लो मेरे भाई, बेसिक से बनाने में -1 और हमारा 45 वाला कांसेप्ट लगाने में -1, दोनों से उत्तर आपका -1 निकल करके आया है। समझ रहे हैं? आप किसी भी तरीके से बनाओ ना सर, आप यहाँ पे, आप 24 में भी बना करके देखो वही आएगा। जो 25 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको मेरे भाई होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बिना पेन उठाए एक काम करो, मन में बनाओ। चलो मेरे साथ-साथ मेरे भाई बिना मतलब मन में बनाओ। tan स्क्वायर 45 यानी 1 आएगा, tan स्क्वायर 45 1 आएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -2 आएगी और यहाँ पर 1 आएगा। -2 में 1 को जोड़ोगे तो याद रखना न्यूमरेटर में -1 आएगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा? -1। अब आ जाओ। मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस 2 तो -1 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है? तो यहाँ बोलेंगे 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो मेरे भाई ये -1 है और नीचे भी -1 है, -1 को काटेगा 1 बार में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। तो बोलो एग्जामिनर को उसको जितना टफ क्वेश्चन तुम्हें देना है दे दे। मेरे भाई जब तुम्हारे पास मेरा वाला स्मार्ट अप्रोच होगा, तुम सवाल की ऐसी-तैसी मार दोगे। ठीक है? तुम सवाल की ऐसी-तैसी मार दोगे। एक भाई बोल रहा है ये कहाँ पर कांसेप्ट लगाएँगे? वहाँ जहाँ एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 90 आए। एक पेयर को दूसरे पेयर से जोड़ने पे 90 बन जाए। ठीक है? तो वहाँ पर मेरे भाई बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे के सभी सवाल हम आपको मेरे भाई कराएँगे कल, ठीक है? कल नहीं मतलब परसों, अगली क्लास में यहाँ पर, ठीक है? आज के लिए हमारी तरफ से मेरे भाई इतना ही है। ठीक? चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पढ़िए और बाकी जो सवाल होंगे या कोई भी डाउट होगा, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से कवर कर देंगे। ठीक है, 17 नंबर में नहीं आया, कोई बात नहीं करण भाई, 17 नंबर क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बता दूँगा, परेशान मत हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया से रिवीजन करो। थैंक यू।